सो द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, वर्ड नहीं है, पहला ईडियम है आज का, दैट इज़ स्टिक आउट लाइक अ शोर थम। स्टिक आउट लाइक अ शोर थम का मतलब होता है कि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस हैं, बहुत ज़्यादा नोटिसिएबल है। क्यों? बिकॉज यू आर बिहेविंग और यू आर एक्टिंग इन अ डिफरेंट मैनर नाउ, दैट्स वाई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहले ऋषभ पंत बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो दैट इज स्टिक आउट लाइक अ शोर थम। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इनएविटेबल। ऐसी कोई चीज़ जो होगी ही होगी, उससे आप बच नहीं सकते। अनअवॉइडेबल है, इनस्केपेबल है, कह सकते हैं सर्टेन है, बाउंड टू हैपन है, श्योर टू हैपन है, होके ही रहेगी। इनइलेक्टेबल है कोई चीज़ बेसिकली। ओके, अनप्रिवेंटेबल है, आप उसको होने से रोक नहीं सकते बेसिकली। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ चिंक्स, CHINKS। चिंक्स, चिंक्स का मतलब होता है बेसिकली अ नैरो ओपनिंग, बेसिकली एक तरीके की दरार। ठीक है, रिफ्ट कह सकते हैं, फिश्योर कह सकते हैं इसके लिए। फिश्योर के बाद हम इसके लिए गैप कह सकते हैं एक तरीके से। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड रिफ्ट भी कह सकते हैं, रिफ्ट का मतलब भी तो दरार ही होता है। स्लिट भी कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इनविंसिबल, अजय, अमर। आप जिसको अजय मतलब आप जिसको जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, हम इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से इंडोमिटेबल कह सकते हैं, अनफ्लिंचिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए इंट्रेपिड कह सकते हैं, प्लकी कह सकते हैं, ग्रिटी कह सकते हैं, अनस्टॉपेबल कह सकते हैं, अनवेवरिंग कह सकते हैं। आप ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं क्योंकि वो हमेशा अजय होते हैं। हम कह सकते हैं इनके लिए अनशेकेबल हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा अनवेवरिंग कह सकते हैं आप ऐसे लोगों को। फियरलेस कह सकते हैं, डोंटलेस कह सकते हैं। अब ऐसे लोग करेजियस भी होते हैं ना, सो करेजियस भी बोल सकते हैं एक तरीके से। हम इनके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से प्लकी कह सकते हैं, ग्रिटी कह सकते हैं, और बोल सकते हैं प्लकी कह सकते हैं, ग्रिटी कह सकते हैं। आप इसके लिए इंडोमिटेबल बोल सकते हैं, फियरलेस कह सकते हो, डोंटलेस कह सकते हो, ब्रेव कह सकते हो, वेलियंट कह सकते हो, गैलेंट कह सकते हो, वेलोरस कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ओनस, अ काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ ड्यूटी इट मीन्स। ठीक है, बेसिकली आपके पास आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से लाइबिलिटी भी कह सकते हो, ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ शैम्बल्स। बहुत ज़्यादा कमोशन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, बच्चे बाजार बना हुआ है एक तरीके से। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सो डिसऑर्डर कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं आप इसके लिए, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, मेस कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अप्रोर कह सकते हैं, फरोर कह सकते हैं आप इसके लिए, क्लेमर कह सकते हैं, टुमल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, और मेहम भी बोल सकते हैं, येलिंग भी कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड पेंडेमोनियम भी बोल सकते हैं, अगर मैंने नहीं बोला तो पेंडेमोनियम भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की जांच करना। सो हम इसके लिए इंस्पेक्शन कह सकते हैं, केयरफुल एग्जामिनेशन कह सकते हैं, सर्वे कह सकते हैं, स्टडी कह सकते हैं, स्कैनिंग कह सकते हैं, परयूजल कह सकते हैं आप इसके लिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कह सकते हैं, फिर हम इसके लिए कह सकते हैं दो फ्रेजल वर्ब होती है, लुक इनटू और डेल्व इनटू बोल सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ डाउनफॉल। पैसा भी गया, पावर भी गया, सत्ता भी गई, कुर्सी भी गई, सब कुछ चला गया, आपकी पोजीशन भी गई। बेसिकली डाउनफॉल का मतलब होता है कि एक तरीके से आप पूरी तरीके से परास्त हो चुके हो ज़िंदगी में, आपके हाथ से सब कुछ चला गया है, बर्बाद हो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया एकदम से। सो हम इसके लिए कह सकते हैं डिफीट कह सकते हैं, क्योंकि जब इंसान हार जाता है तब भी इंसान को लगता है कि मेरा सब कुछ चला गया है, मैं बर्बाद हो गया। सो बेसिकली हम कह सकते हैं इसके लिए डिफीट कह सकते हैं, वैंक्विशिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है, टॉपलिंग कह सकते हैं, एकदम